राजीव, वाकई में ये किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है। हम देख रहे हैं ये तमाम स्थिति अलग अलग तमाम राज्यों में, केरल की, तमिलनाडु की, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल। लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि राज्यपाल तो केंद्र और राज्य के संबंधों की एक बहुत अहम कड़ी होता है ना। इसे वक्त के साथ सुधरना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, खास तौर से जब केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर उस राज्य में उसकी सरकार नहीं है, वहां पर ये रिश्ते बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरे हुए होते हैं और तनातनी वहां सबसे ज्यादा दिखती है। तो ऐसे में इन बिगड़ते रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट को जब इंटरवीन करके कहना पड़ रहा है किस तरह से कि आप आग से खेल रहे हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने की यहां पर बात है, तो ऐसे में किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि इतिहास तो बहुत पुराना रहा है राजीव इसका। देखिए पूजा, आपके सवाल का जवाब मैं एक किस्सा सुनाकर देता हूँ। प्रख्यात पत्रकार नीरजा चौधरी ने एक किताब लिखी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। उसमें एक वाक्य का जिक्र है। 1995 में यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, भुवनेश चतुर्वेदी और विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए हुए थे। उस बैठक के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने प्राइम मिनिस्टर में पीएमओ में मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी से कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से, नरसिंह राव जी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो उन्होंने, भुवनेश चतुर्वेदी ने नरसिम्हा राव से कहा कि अटल जी से आपको कोई ज़रूरी बात करनी है। नरसिम्हा राव ने कहा कि उन्हें शाम को होटल बुला लीजिए। जब भुवनेश चतुर्वेदी ने कहा कि आप शाम को होटल आइए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा वहीं मुलाकात हो गई, वहीं बात होगी। अटल जी ने अपने मजाकिया स्वभाव में कहा, शाम को कोई मुलाकात का वक्त नहीं होता और न ही गंभीर बातों का। तो इसके बाद भुवनेश चतुर्वेदी ने नरसिम्हा राव से कहा कि अटल जी शाम को नहीं, अभी बात कर लेते हैं, यही है। तो नरसिम्हा राव जी से अटल जी ने कहा कि किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं मिलनी चाहिए। वो मेरा धुर विरोधी है और मैं नहीं चाहता कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता थे लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी, और मैं ये एक किताब के हवाले से एक इस वाक्य का जिक्र कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता कल्याण सिंह थे। उस समय उस बैठक में नरसिम्हा राव, जैसी कि उनकी आदत थी, हूँ हाँ चुप, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो इसके बाद शाम को जब होटल गए तो भुवनेश चतुर्वेदी जो पीएमओ में मंत्री थे, उन्होंने नरसिम्हा राव से कहा कि अटल जी ने रिमाइंड कराया है अपनी बात को, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मोतीलाल वोरा को फोन कर दो, शपथ नहीं दिलाएं। भुवनेश चतुर्वेदी ने न्यूयॉर्क से वहीं से सीधे फोन लगाया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा को, और उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह को शपथ नहीं लेने देनी है। ये वाकया तब है जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था और जब मुलायम सिंह और सपा बसपा की सरकार गिर गई थी। तो उन्होंने कहा कि मोतीलाल वोरा से कि कल्याण सिंह को शपथ नहीं लेने देनी है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का आदेश है। मोतीलाल वोरा ने कहा कि कल्याण सिंह विधायकों की सूची लेकर बहुमत का समर्थन लेके राजभवन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में नहीं करना है, और कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलाई गई। राज्यपाल की भूमिका इस देश में कैसी है, इससे अच्छा और इससे बढ़िया उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आज देश में राज्यपालों की भूमिका पर जितने भी सवाल उठाए जाते हैं, उस सब की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। 1967 के बाद राज्यपालों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने जैसे किया है, उससे एक कदम आगे बढ़कर मोदी सरकार कर रही है। दरअसल भारत का संविधान देश के तमाम संविधान, दुनिया के तमाम संविधानों से लिया गया है। उसमें ब्रिटिश संविधान का भी कुछ अंश है। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, वो प्रथाओं और परंपराओं के हिसाब से चलता है। ठीक इसी तरह हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हैं। तो प्रथाओं और परंपराओं में पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, जिसका कि मोदी सरकार या वर्तमान केंद्र सरकार भी उसी नक्शे कदम पर आगे चल रही है। आप ये न समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो सरकार है और जो कामकाज कर रही है, सिर्फ इस समय उसकी आलोचना की जा सकती है। जब आज के 5 और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद कभी दूसरे पार्टी की कोई सरकार आएगी, तो जो काम इस समय की सरकार कर रही है, वो सरकार उससे आगे बढ़कर करेगी, क्योंकि ऐसी प्रथाएं और परंपराएं इस देश में पहले भी डाली जा चुकी है। रोमेश भंडारी, फिर उत्तर प्रदेश का जिक्र करता हूं, रोमेश भंडारी एक अफसर, कांग्रेस पार्टी
और गांधी परिवार के करीबी, उन्हें राज्यपाल बनाया गया। उन्हें राज्यपाल बनाया गया और उन्होंने 24 घंटे के लिए जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया, एक दिन का मुख्यमंत्री। कल अटल बिहारी वाजपेयी उसी कल्याण सिंह को शपथ दिलाने के लिए यहीं जंतर मंतर पर अनशन में बैठ गए थे। देखिए राजनीति का चरित्र, एक साल पहले क्या था और एक साल बाद क्या था। वही अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए और रमेश भंडारी के असंवैधानिक कृत्य कहते हुए वो यहाँ जंतर मंतर दिल्ली पर धरने में बैठे। ये सब बहुत पुरानी बातें नहीं है, लोगों की स्मृति पटल से गायब हो जाती हैं। तो ये 20-25-30 साल पुरानी ये सब बातें। और आज के मौजूदा दौर में जो राज्यपाल काम कर रहे हैं, अभी मैं आपको 3 उदाहरण 24 घंटे के भीतर का बताता हूँ। रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया। मुझे याद नहीं है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल बने और वो शिष्टाचार और औपचारिक भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जाए। ये प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन है। लेकिन आने वाले दिनों में और अभी भी बीजेडी की जरूरत बीजेपी को है और लगातार जो गलबहियां पर्दे के पीछे नवीन पटनायक को बीजेपी में देखी जा रही है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि राज्यपाल प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी नई नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री के घर गुलदस्ते लेकर जाता है। ये हुआ है 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वहां की सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी की है कि केंद्र राज्य सरकार का ये हक नहीं है, राज्य सरकार का ये अधिकार नहीं है कि वो फैसले ले सके। अभी कुछ महीने पहले की बात है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ईडी की रेड उसके यहाँ पड़ी थी। एक मंत्री को बर्खास्त किया गया कि ईडी की रेड पड़ी थी, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आपको मालूम है कि संविधान में बिना मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बगैर राज्यपाल या केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल कोई फैसला नहीं कर। अंत में उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन इस कदर वो वहां तक गए। इस तरीके से सारे राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, दरअसल इसकी नींव बहुत पुरानी है। राज्य अगर आप उसमें जाएं, संविधान सभा में जाएं या जब संविधान बन रहा था, उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसने ये कहा था कि राज्यों के राज्यपाल को चुना जाना चाहिए, वो नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। उससे ये जो है इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन जब वो संविधान सभा में बात आई तो हुआ कि जब जनता द्वारा सीधा चुना गया मुख्यमंत्री है और जब जनता के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, ऐसे में अगर राज्यपाल भी चुना गया तो ये शक्तियों की टकराहट का कारण बनेगा। इसलिए राज्यपाल को केंद्र और राज्य, चूंकि संघ हमने संघात्मक व्यवस्था अपना रखी है, तो केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी की भूमिका राज्यपाल को निभानी चाहिए। और अगर राज्य में कहीं कोई कानून व्यवस्था या दूसरी संवैधानिक स्थिति बनती है तो वो राज्यपाल उस तरीके का काम करे ताकि देश में संविधान के अनुसार शासन चल सके। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ ये कि जब एक पार्टी की बहुमत की सरकार आई, ऐसा इस किसी एक पार्टी की नहीं, इंदिरा गांधी ने जो 67 से लेकर 77 तक किया, 77 में जनता पार्टी की सरकार ने उससे आगे बढ़कर के किया। और इसी तरीके से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उनके राज्यपालों ने जो किया, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने आते उससे ज़्यादा कर दिया। तो आपको बहुत सारे उदाहरण में तो राज्यपालों पर आपको 1 घंटे तक बता सकता हूं कि कितने विवाद हैं और कब पीछे के क्या भूमिकाएं हैं। दरअसल हुआ ये कि राज्यपाल के पोस्ट को कुछ ही दिनों के भीतर हमारे नेताओं ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की सम्मानजनक विदाई या रिटायरमेंट वाली पोस्ट या परिवार या पार्टी के प्रति निष्ठा या व्यक्ति के प्रति निष्ठा का इनाम का पद चुन लिया। और उसके बाद से ही ये सारी दिक्कतें शुरू हुई। और पिछले आज संविधान लागू होने के 15-16 साल के बाद ही राज्यपाल का पद लगातार विवादों में है और लगातार विवादों में रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने और आपके किस्से तो और ज़्यादा इस डिस्कशन को मज़ेदार बना देते हैं। तमाम जो एग्जाम्पल्स आपने सामने रखे हैं राजीव, इससे ये चर्चा करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इतिहास भी हमने देखा है और चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई इन विवादों से अछूता रहा नहीं है। सभी के शासन में इस तरह के विवाद हमने देखे हैं जब राज्य सरकारें और राज्यपाल के बीच जो तनातनी है, तकरार है, वो वहां सुर्खियों में हमें दिखाई दी है। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा।